बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें अपनी बुक में तो वो कह रहा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सबसे पहले तो आपने ये सीखना है, उसने आपसे कहा है कि आप जो मैं आपको पार्ट्स दे रहा हूं नीचे, कुछ 6 पार्ट्स उसने दिए हैं, तो आप मुझे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं आपको बताता हूं पहले कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या चीज होती है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अच्छा, अब इसमें उसने कहा है कि मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के दीजिए। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप अपनी इसी बुक में जो क्लास 8 की न्यू बुक है मैथ्स की, उसमें अगर आप जहां एक्सरसाइज है उससे प्रीवियस वाला पेज देखें तो उसमें आपको वो कह रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स। उसने आपको बताया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। द एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर एक्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स मॉडुलस। ये देखिए, वो कह रहा है कि अगर कोई नंबर एक्स है, रियल नंबर एक्स है, तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है या उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूं एक्स मॉडुलस। क्या कहलाता है ये? मॉडुलस। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट यूं करते हैं। ओके, इज द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एग्जांपल द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इज 4 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज आल्सो 4। मैं आपको टू द पॉइंट बुक वाली बात बता रहा हूं ताकि आपके बिल्कुल आसानी से आपके लेवल के मुताबिक आपको बात समझ में आ जाए और जो बुक में दिया हुआ है वही आपको बताया जाए। वो आपसे कह रहा है कि ये जो किसी भी रियल नंबर का अगर आप मॉडुलस निकालते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, वो इस नंबर का क्या होगा, नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी। क्या होगी? नॉन नेगेटिव वैल्यू। देखिए कि अगर 4 है, 4 का मॉडुलस लेंगे तो वो भी 4 होगा। इसी तरह -4 है, इसका अगर आप मॉडुलस लेंगे या एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो भी 4 ही आएगा। 4 का भी 4 और -4 का भी 4। ये बात समझ में आई? तो ये नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है विच इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस। अब स्ट्रेट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो है 15। अच्छा, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस क्या होगा? अगर हम जाएं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की जानिब माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा? 15 का आप लेंगे मॉडुलस और वो आंसर क्या आएगा? 15 ही आएगा। क्लियर हुआ? सेकंड वाला पार्ट अगर आप इसका देखें तो वो है -21। ओके, अब इसकी अगर हम जाएं एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो वो क्या है? -21, इसका मॉडुलस लेंगे हम, ये 1 है। ओके, तो क्या आएगा आंसर? नॉन नेगेटिव वैल्यू विच इज 21, यही इसका आंसर होगा। समझ में आया कितना सिंपल है? हाउ सिंपल इज दैट? अच्छा जी, आई होप ये आपको समझ में आ गया जो मैंने बताया। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, हटा देता हूं यहां से। ओके जी, इसको ओके। अब हम आते हैं थर्ड वाले पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? वो है -36। यूं ही अब इसकी अगर आपको कहा जाए कि आप निकालें एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस, तो वो क्या होगा? -36 का मॉडुलस का साइन और आंसर इज 36। ले, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये 3 हो गया। अब फोर्थ पार्ट वो क्या होगा? वो होगा हमारे पास -9। -9 एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, वो निकालनी है तो -9 मॉडुलस इक्वल्स टू 9। ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके जी, अब हम आते हैं फिफ्थ वाले पार्ट की जानिब विच इज -100। -100 तो इसका क्या निकालना है हमने? अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि -100 का आप लेंगे मॉडुलस इक्वल्स टू 100। यही इसका
स्टूडेंट्स आंसर भी हो गया। टोटल इसमें 6 पार्ट्स हैं। मैंने गालिबन पहले 8 कह दिए, तो 6th वाला विच इज द लास्ट पार्ट 88, इसकी अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने जाएंगे तो वो होगी 88 का आप मॉड्यूलस लेंगे तो आंसर आएगा 88। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका। अब अगला जो क्वेश्चन है 5 हम वो स्टार्ट करते हैं। चलें माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। तो इसमें वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। टोटल 4 उसने आपको सम्स दिए हुए और वो कह रहा है कि हर एक में, पहले सम में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में आप मुझे इन 2 जो नंबर्स मैंने आपको दिए इनके दरमियान एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल के दें। अब एब्सोल्यूट डिफरेंस भी बहुत सेम है। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ही स्टार्ट करता हूं और साथ ही आपको कॉन्सेप्ट भी आपसे शेयर करूंगा। ओके, फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो वो है -7 एंड -2। इन दोनों के दरमियान क्या निकालना है जी? एब्सोल्यूट डिफरेंस। क्या निकालना है? एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है? इक्वल्स टू -7 -2। देखिए -7 और -2, -7 और -2, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कैसे निकलता है? नेगेटिव के साइन से। एब्सोल्यूट डिफरेंस है तो एब्सोल्यूट का वैल्यू यूज हुई तो मॉडुलस का साइन आ जाएगा। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकलेगा? -7 -2। ओके, ये -7 वैसे का वैसे, -2 भी वैसे का वैसे, दोनों का डिफरेंस निकालना था, दरमियान में माइनस का साइन आ गया साइड पे, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस है तो ये मॉडुलस का साइन आ गया। ओके, -7 +2 इक्वल्स टू -7 + 2 -5। -5, अब इसके जो एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस क्या आएगा? आंसर 5। तो आपके पास इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आया वो क्या आया? 5 आया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पार्ट की जानिब, विच इज 8 एंड -3। 8 एंड -3। यहां पे देखिए, अगर उसी तरह हम चलें तो हमने क्या निकालना है स्टूडेंट्स? एब्सोल्यूट डिफरेंस। यू ही? ओके, 8 माइनस और ये -3, एब्सोल्यूट डिफरेंस है तो मॉडुलस का साइन आ जाएगा। इक्वल्स टू 8 -3 वैसे का वैसे ही। ओके, 8 + 3 11, और यहां पे मॉडुलस का साइन ये 11 है। 11 का मॉडुलस 11 ही होगा। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई है। ओके जी, अब हम चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की जानिब, विच इज -5 एंड 1। -5 एंड 1। अब क्या निकालना है जी इनका? एब्सोल्यूट डिफरेंस। -5 -1, क्योंकि यहां माइनस, ये भी ब्रैकेट में आ गया और ये भी ब्रैकेट में आ गया। ब्रैकेट क्यों लगाएंगे? ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कहीं पे साइन की वजह से। -5 एज इट इज, -1 एज इट इज। मॉडुलस का साइन -5 और -1 ये हो जाएगा -6। साइड पे मॉडुलस आ गया और इक्वल्स टू -6 का मॉडुलस क्या होगा? 6 ही होगा, और डिफरेंस क्या है इन दोनों के दरमियान? 6। ये आपके पास इसका आंसर आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। ओके जी, अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की जानिब इसी क्वेश्चन के, जो कि लास्ट पार्ट है इसका। वो है जी 2 एंड 3। 2 एंड 3। ओके, अब क्या निकालना है? एब्सोल्यूट डिफरेंस। इक्वल्स टू 2 -3, और यहां मॉडुलस का साइन आ गया। 2 में से 3 का ब्रैकेट लगाना हो तो लगा लीजिए। ये ले, ये भी ब्रैकेट में और ये भी ब्रैकेट में।
ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, 2 माइनस 3, क्योंकि कोई किसी के साथ भी माइनस का साइन अलग से साथ नहीं है उसके डिजिट के। 2 माइनस 3 माइनस 1, साथ में मॉडुलस का साइन आ गया, तो -1 का मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप भाईजान ये हमें बात समझ में आ गई है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, उसके ऑल 4 पार्ट्स हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाला, विच इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसकी तरफ मूव करते हैं। चलें डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखें तो वो आपसे कह रहा है, स्टेटमेंट अगर आप गौर से देखें, वो कह रहा है 5 होल 3/4 किलोग्राम ऑफ राइस, मतलब 50 किलोग्राम से ऊपर तकरीबन 51 किलोग्राम जो है वो राइस है, टू बी पैक्ड इक्वली इन 5 होल 1/2 किलोग्राम पैकेट्स। टोटल राइस कितने हैं, टोटल राइस कितने हैं आपके पास, टोटल राइस वो है 50 होल 3/4। इसको कन्वर्ट करें, अच्छा ये केजी में है, कन्वर्ट करें, ये क्या होगा, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 प्लस 3, 203/4 केजी, ये टोटल राइस है। ओके, अच्छा अब अगली बात, पैक्ड इक्वली इन 5 होल 1/2 किलोग्राम पैकेट्स, ये टोटल राइस है, एक पैकेट का जो वेट होगा वो कितना होगा, अच्छा वेट ऑफ 1 पैकेट, 1 पैकेट वो कितना है जी, 5 होल 1/2 केजी, 5 होल 1/2 केजी, 5 to the 10 plus 1 11/2 केजी, ये जनाब एक पैकेट का वेट होगा। दो चीजें हमारे पास उसने दी, देखो इतने हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल राइस है, ओके, एक पैकेट का वजन इतना है, ठीक होगी बात। अब चलते हैं कि उसने हमसे क्या कहा है, पहले पार्ट के अंदर, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स विल बी पैक्ड, भी लिखना चाहें तो लिख दें, ये फाइंड करने तरीकाकार क्या होगा, देखें, इक्वल्स टू जितने टोटल राइस हैं, जितने टोटल राइस हैं उसको डिवाइड कर दें वेट ऑफ 1 पैकेट पे, आपके पास आ जाएगा कितने पैकेट बनेंगे, वेट ऑफ 1 पैकेट, डिवाइड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स टोटल राइस कितने हैं, टोटल राइस हैं आपके पास 203/4 डिवाइडेड बाय कितना है, 11/2, यूं ही है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करने जाऊं, ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है ना, 2/3/4 डिवाइड बाय 11/2। जब आप इस 11/2 को, आपको पता है आप 8 क्लास में आ गए, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 11/2 क्या बन जाएगा, 2/11। मतलब ये सिंप्लीफाई करें, 203 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 11/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/11। आई होप ये समझ में आ गया। अब देखें ये कैंसिल होता है जी, 2 1 2, 2 2 4, ये कैंसिल होते हैं, 11 1 11, 9 बच गए इधर, ये कैंसिल नहीं होते, तो सिंपली 203 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 203, ओके, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 22। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, किसे, 203 डिवाइडेड बाय 22। अच्छा अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये इसको पहले करेंगे 9 से, 9 2 18, 1 आया, 9 2 18 प्लस 1 19, 198, क्या बचा 5, डेसिमल लगाया, यहां 0 आ गया, 22 2 44, 50 में से 44 बच गए, निकाले तो क्या बचा 6, डेसिमल की वजह से 0 आ गया, 22 2 44 और यहां 16 बच गया, और इसी तरह चलता जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, आपके पास आंसर आया 9.22,
अब 9 जो टोटल पैकेट्स बनेंगे इतने वजन के 9 पैकेट्स तो बन गए, उसके बाद भी आपके पास राइस बच जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि 9.22 पैकेट्स बनाएंगे या 9 पैकेट्स बनेंगे या 10 बनेंगे। तो 9 पैकेट्स के बाद भी आपके पास राइस बच रहे हैं, तो ये कितने पैकेट्स बनेंगे टोटल? 10, नियरली इक्वल टू 10 पैकेट्स। ले जी, ये बात समझ में आई? तो टोटल कितने पैकेट्स? ये पहली रिक्वायरमेंट जो थी, पहला पार्ट जो था कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, तो वो हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट वाला जो था आंसर वो हमने निकाल दिया। अब हम, या ए वाला कह लें, यहां ए दिया हुआ तो उसको ए लिख लें। अब हम चलते हैं बी वाले की जानिब। बी में क्या रिक्वायरमेंट है? हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैस 5 होल 1/2 kg। अच्छा जी, कह रहा है कि अगर एक पैकेट जिसका मैस हो 5 होल 1/2 kg और ऐसे 8 पैकेट्स बनाएं तो टोटल उसमें कितने राइस आएंगे? देखिए मैं करता हूं, आपको बताता हूं साथ साथ। देखें, वेट ऑफ 1 पैकेट, वेट ऑफ 1 पैकेट कितना है जी? ये 5 होल 1/2 kg, या सादा लफ्जों में ये रफ वर्क था, इसको मैं हटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। ये देखिए, ये हो जाएगा 5 to the 10 + 1 11/2 kg। ऐसा, ये एक पैकेट का वेट है। अच्छा, नंबर ऑफ पैकेट्स कितने? नंबर ऑफ पैकेट्स ये है जनाब आपके पास 8 पैकेट्स। 8 पैकेट्स ऐसे ही है। एक पैकेट में इतना राइस और टोटल पैकेट्स कितने? 8। तो टोटल वेट ऑफ राइस कितना होगा? या टोटल, हाँ, टोटल वेट ऑफ राइस ये क्या है जी? ये है 11/2। ये एक पैकेट में मल्टीप्लाई बाय कितने पैकेट्स थे? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 बच गया। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 44 kg। ऐसा, ये आंसर हो गया। ओके जी, इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा 6 क्वेश्चन पार्ट ए भी कंप्लीट हो गया और पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 किया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।